अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ हलीम, वो भी बनाऊँगी शान के मसालों से। और बिल्कुल इस रेसिपी को जो है यहाँ पर जो डब्बे पर मेंशन किए उसके मुताबिक मैंने बिल्कुल नहीं बनानी, बिल्कुल अलग करके बनाऊँगी, क्योंकि इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। तो इसलिए मैं इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं मज़ीद बढ़ाऊँगी और बहुत ही मज़ेदार सी, जैसे घर की और बाहर की हलीम होती है वैसे हलीम बनेगी, लेकिन बस इसमें ये मसाला डलेगा। और ये जो है हलीम मसाला होता है, इसके अंदर सिर्फ दालों वाला नहीं होता। एक जो हलीम मिलती है शान की वो मसालों के साथ और दालों के साथ होती है, और एक जो हलीम का पैकेट होता है वो सिर्फ मसालों वाला होता है। तो ये मसालों वाला हलीम का पैकेट है, तो सिर्फ इसमें मसाले होते हैं। बस ये मसाले इसमें डालूंगी और हलीम बनाऊंगी। और बिल्कुल भी जो है ये रेसिपी को फॉलो करते हुए मैंने नहीं बनाना, अलग से बनाना है, अपनी रेसिपी बनाऊंगी, सिर्फ ये मसाला उसमें इंक्लूड करूँगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सारे ही दालों की जो मेजरमेंट है मैं इस कप के हिसाब से रखूँगी, और ये जो कप है ये है 1/3 कप, और अगर लीटर के हिसाब से देखा जाए तो ये 50 ml का है। ठीक है, इसकी जो है हमने मेजरमेंट रखनी है और इस हिसाब से हम सारी दालें डालेंगे। माश दाल 1 कप। और अब आपने ये देखना है कि इसमें ये सारे जो है इस तरह से पत्थर वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो ये मैं साफ़ कर लूँगी। पहले सारी क्वान्टिटी आपको बता रही हूँ। मूँग दाल, मसूर दाल, लाल वाली मसूर दाल, चना दाल, चावल, जौ का दलिया। अच्छा जी, मेरी साइड पर जो है वो जौ का दलिया अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पर जो फौजी का जो दलिया होता है ना, जो हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं, वो वाला दलिया मैंने लिया है जौ का। तो वो भी 1 कप लिया है। देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है, क्योंकि दलिए के बगैर जो है दलीम का कोई मज़ा नहीं होता। और सबसे ज़्यादा जो इसमें मैं डालूँगी, ये वाले 2 कप डाल दूँगी गंदम का दलिया। साबुत गंदम नहीं लिए, गंदम का दलिया लिया है। तो ये 2 कप डालूँगी, क्योंकि दलीम जो है वो दलिए के बगैर बिल्कुल ही मज़े की नहीं बनती। ये डाल देंगे, या आप साबुत गंदम डाल दें या इसमें गंदम का दलिया डाल दें और जो दलिया डाल दें। अब इन सबको मैंने मिक्स कर लेना है, और इसके बाद मैं इनको चुन लूँगी। चुनने के बाद इसको एक मरतबा वॉश करूँगी, और फिर इसके बाद हम इसे उबालेंगे। अब यहाँ प्रेशर कुकर के अंदर हम डाल देंगे सारी दालें। दालों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसमें डाल दूँगी 4 गिलास पानी। वैसे तो मैंने इसमें मसाले का पैकेट डालना है, लेकिन मसाले के पैकेट में ऑलरेडी नमक होता है, लेकिन मैंने क्वांटिटी बढ़ाई है थोड़ी सी, तो इसमें नमक और मिर्च में बढ़ा दूँगी। नमक डाल दूँगी 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, 12 दाने डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च के। इसे कवर कर देंगे और 5 मिनट जो है इसको प्रेशर कुकर में प्रेशर आने में लगेगा, और 10 मिनट इसको हम प्रेशर देकर पकाएंगे। तो 15 मिनट के अंदर हमारी जो दालें हैं वो उबल जाएंगी। अब जो है दलीम के लिए हम कौरमा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 1/2 प्याली ऑयल ले लेंगे, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 750 ग्राम बोनलेस चिकन डाल देंगे, साथ ही इसमें शान दलीम मसाला डाल देंगे। 10 मिनट इसे भूनेंगे दरमियानी आंच पर। तो यहाँ पर चिकन को मसाले के अंदर मैंने 10 मिनट भूना है। 2 गिलास पानी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे, कवर करके चिकन को टेंडर होने तक पकने देंगे दरमियानी आंच पर। अच्छा जी, दालें जो है हमारी ये गल चुकी हैं। तो मैं इसे अब खोल के भी आपको दिखा देती हूँ। प्रेशर मैंने हटा दिया है। इसका कलर देखें इसका कितना खूबसूरत आया है, ये अच्छे से गल चुकी है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको जो हैंड ब्लेंडर है उसकी मदद से अच्छी तरह से बिल्कुल फाइन कर लूँगी, पेस्ट सा बना लेंगे इसका। अब यहाँ पर दालों का हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर दालों का मैंने पेस्ट बना लिया है बिल्कुल ही। तो जी दालें जो है हमारी गल चुकी है, और जो चिकन है वो भी टेंडर हो चुका है। यहाँ पर अब मैं सारा चिकन निकाल लूँगी इसमें से, और चिकन का जो है हमने इसको फाइन चॉप कर लेना है। अगर हम इसको जूसर ब्लेंडर के अंदर पीस लेते तो बिल्कुल ऐसे बनता है जैसे पेस्ट बन गया है, और हलीम जो हमें बनाना है वो रेशेदार सा बनाना है, तो इसलिए इसको मैं चॉपर की मदद से फाइन चॉप कर लूँगी। अब यहाँ पर जो कौरमे का मसाला है उसे हम दालों के अंदर डाल देंगे। साथ ही मैं डाल दूंगी चिकन, इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें नमक टेस्ट कर लेंगे। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें बढ़ा दीजिएगा, और वैसे तो इनफ है नमक। अगर आपको इसमें कम लगे, आप ज़्यादा खाते हैं, तो इसमें थोड़ा और नमक डाल दीजिएगा। इसे कवर कर देंगे और 15 मिनट मज़ीद और पकाएंगे दरमियानी आंच पर। तो जी दलीम जो है हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है, और ये बनकर रेडी है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें कितनी थिकनेस इसकी अच्छी हो गई, और ये देख सकते हैं आप। और जैसे दलीम में सारी चीज़ें गली हुई होती है ना, इस तरह से सब कुछ गल चुका है, ये देखिए। तो ये बनकर रेडी है। अब हमने इसको तड़का देना है, बहुत सिंपल और आसान सा तड़का देना है।
तड़का देने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम ऑयल ले लेंगे, हाफ प्याली फ्राई पैन के अंदर। ऑयल को हमने गर्म होने देना है थोड़ा सा। तड़का हमने ऐसे देना है कि दलीम के अंदर जो है खूबसूरत सा कलर आ जाए, इसलिए हमने तड़का देना है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसमें तिखास नहीं होती है, बस इसका खूबसूरत सा कलर आता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। बस इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे, जलाना नहीं है हमने मिर्चों को, बस एक खूबसूरत सा कलर देना है तड़के के लिए। ये रेडी है। यहाँ पर दलीम में हम तड़का दे देंगे, इसका मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि तड़का देने के बाद इसका कितना और खूबसूरत कलर हो चुका है। तो अब इसको जो है हम डिश आउट कर लेंगे, अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, इसके बाद इसे डिश आउट कर लेंगे। तो 30 मिनट के अंदर झटपट से तैयार किया हमने बहुत ही मज़ेदार सा हलीम। उम्मीद है कि आज का ये हलीम की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।